चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस डेली बेसिस पे किया जाता है और कहाँ पे हम अपने डिसीजंस लेते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, कौन सा पॉइंट आता है कि कहाँ से हम बाय करते हैं, कौन सा पॉइंट आता है कि कहाँ से हम सेल करते हैं। ठीक है, काफी लोग समझ चुके हैं, आ रहा है समझ उनको, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर उनको जो हम एनालिसिस करते हैं उसमें अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है करने में। ठीक है, तो इसलिए आज को जो सेशन है, ठीक है, वो रखा ही इसलिए गया है कि आप लोग इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, कि किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो मैं चलें गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 पेयर को इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज एनालिसिस में। ठीक है, सबसे पहले देखें, हम लोगों ने ओपन करना है D1 का टाइम फ्रेम। ये हमारे पास D1 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपसे सब चीजें सीखी हुई क्लास के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि मार्केट को आपने देखना है कि मार्केट की कंडीशन क्या है। ठीक है, कि किस सिचुएशन में मार्केट अभी ट्रेंडिंग है, रेंजिंग है, अप ट्रेंड है या सेल ट्रेंड है। तो देखो, ओवरऑल जो यहाँ पे ट्रेंड है ना, ट्रेंड तो यहाँ पे बाय का है। ठीक है, बहुत ही बुलिश ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। अब रिट्रेसमेंट क्या होता है? रिट्रेसमेंट ये वाली मूव होती है जो मार्केट बाय ट्रेंड में जो नीचे का मूव देती है, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाने लग जाती है। ठीक है, तो इसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। ये भी हमारे पास, जैसे कि ये देखें आप, यहाँ से बाई गई है मार्केट, ये नीचे आई है, इसे रिट्रेसमेंट बोलेंगे। फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, इसे रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं और पुल बैक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके दो नाम है, पुल बैक एंड रिट्रेसमेंट। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ने जो है रिट्रेसमेंट दिया। यूं यूं करते करते मार्केट इस तरीके का सिचुएशन होता है, तो वो गोल्ड पे इम्पेक्ट आता है, फिर गोल्ड बुलिश हो जाता है। अब जैसे देखें आप, कितनी बड़ी मूव दी है और यहाँ पे इसने कहीं पे भी आपको रिट्रेसमेंट नहीं दी। मार्केट ने हाई क्रिएट किया। ठीक है, अगर ये चीज आप देखें, मैंने आपको स्ट्रक्चर में ये चीज समझाई है। ये कौन सा पैटर्न है? अगर ये छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो आपको वाजे तौर पे नजर आएगा, ये डबल टॉप है। ठीक है, डबल टॉप आने के बाद मार्केट ने कितनी बड़ी आपको सेल दी है। ठीक है, तो चलें आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, D1 का टाइम फ्रेम स्टार्ट करते हैं। D1 से हम चेक करते हैं कि मार्केट की कंडीशन क्या है। तो हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो प्राइस जो है नियरेस्ट रेजिस्टेंस के पास है। नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन सी है? ये वाली हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर ली। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आप यहाँ से ऐड करेंगे, जैसे ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास। ठीक है, यहाँ से हम ऐड करेंगे इसको। अब हम लोगों ने रेजिस्टेंस ड्रॉ की और सबसे नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ आ रही है वो भी हम लोगों ने मार्क करनी है। अब लो क्या था मार्केट का? ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। ठीक है, तो हम फिर भी इसका लो तो असल में जो बनता है ना, वो ये वाला लो बनता है, एक्चुअल लो जो है इसका। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे अज्यूम करेंगे H4 के लिए कि ये भी हमारे लिए एक लो है। ठीक है, इसको मैं फिर ऐसा करता हूँ, ये हमारे लिए जो लो है, फिर भी एक माइनर सा लो आप समझ लें, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है। इसके बाद हमने शिफ्ट हो जाना है H4 टाइम फ्रेम के अंदर। H4 के अंदर आ गए। अब आपने, तो आप क्या करेंगे, आप बाई की ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि अब ये वाला जोन जो है ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, इसका रिटेस्ट ना हो जाए, तब तक आप लोग जो है बाय नहीं करेंगे यहाँ पे। इन इन सिनेरियोज के अंदर स्मार्ट मनी फिर जो है ना एंटर हो जाती है और बार बार रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हिट करती है। ठीक तो है जी, सर समझ अभी में आ रहा जो है? सर अभी जो आपने लगाया हुआ है ये इसमें अभी कोई ट्रेड तो नहीं बनती ना? अभी बन रही थी, ये इस रेजिस्टेंस के पास ट्रेड बन रही थी, जो कि यहाँ मैंने एग्जीक्यूट किया भी था फ्राइडे को, तकरीबन कोई 10 बजे के करीब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था। ये वाला हाई था। ठीक है, मेरा टारगेट फिल वक्त के लिए ये था। ठीक है, अभी भी जो ओपन है अभी ट्रेड। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसका ब्रेकआउट होने के बाद, फिर देखेंगे कि मार्केट कहाँ आएगी। लेकिन प्रोबेबिलिटी यार यही बनती है। ठीक है, अभी मैं न्यूज़ भी देख रहा हूँ, इतनी खास कोई न्यूज़ है नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है, जहन में रखें, जापान ने जो है ना अपने रेट
उनके रेट जो है वो हाइक पे गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ये थी कि गोल्ड बहुत ज़्यादा नीचे आएगा, लेकिन वो मार्केट में इम्पेक्ट नहीं हुआ। वो होगा लेकिन, ठीक है, उसकी न्यूज़ अभी आएगी और भी, और मार्केट हो सकता है बहुत ज़्यादा गोल्ड की सेल आ जाए। डे वन से जी देखो, वन। डे वन के अंदर नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखें अगर D1 के अंदर वाजे चैनल आपको नजर आ रहा है, वो भी आप ड्रॉ करें। वो आपको जो है ना H4 में भी काम आएगा। ठीक है, H4 में भी काम आएगा। उसके अंदर H1 में जाएं। H1 में आपको एंट्री फाइंड करनी है ना, ठीक है। तो उसमें भी देख लें, अगर छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना एंट्री के लिए, तो वो भी आप मार्क करें। मार्क करके क्या होगा कि आपकी जो एंट्री है ना, जो आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, वो उसमें और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, उसमें और क्लियरिटी आ जाएगी, तो मतलब क्या है कि उससे कॉन्फिडेंस आपको जो है बूस्ट होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज और भी ऐड कर सकते हो। अब वो है इंसर्ट्स के अंदर जाएंगे हम, इंडिकेटर में जाएंगे। इंडिकेटर में हम जाएंगे ऑसिलेटर्स में। ऑसिलेटर में जाएंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI, ठीक है। इसको, सॉरी यार, कोई और खुल गया। इसको हम टच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डाइवर्जेंस वाली क्लास की वीडियो भी है हमारे पास, ठीक है। वो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर किसी ने मिस की हुई हो। तो यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस भी नजर आएगी, कन्वर्जेंस भी नजर आएगी, और ये टॉप और बॉटम का लेवल भी हमें नजर आएगा। ठीक है, तो कंफर्मेशन के लिए आप क्या है, इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये हाई लगा लो और ये हाई लगा लो। ठीक है, प्राइस क्यों सेल आई थी? प्राइस इसलिए सेल आई थी कि यहाँ पे डाइवर्जेंस थी। आप ये RSI का हाई लगा लो और ये RSI का हाई लगा लो। बिलो द बेल्ट था, मतलब बिलो 70 के लेवल जो है इससे नीचे था। ठीक है, मतलब यहाँ पे वाजे तौर पे हमारे पास डाइवर्जेंस थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एंट्री इमिडिएटली बनती थी कि जैसे ही मार्केट इसको टच करेगी इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस थी, हम यहाँ से सेल करेंगे। अब नीचे देखो, सपोर्ट जो भी होगी, ट्रेंड लाइन जो भी होगा, प्राइस को स्टॉप करती है, वहां प्राइस को रोकती है लाजमी। तो नियरेस्ट कोई भी चीज आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। ठीक है जी, देखो, मैंने मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस थी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे मुझे, मैं हमेशा ना देखता हूँ कोई भी एक कैंडल सेल की बन जाए। मतलब जैसे कि ये एक कैंडल सेल की बन गई है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके अंदर, मार्केट में ये कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है, तो मुझे यहाँ से अंदाजा हो गया कि यहाँ पे अब बायर्स के अंदर जान नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं यहाँ से इसी के क्लोजिंग पे, ठीक है, जैसी क्लोजिंग हुई मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री ले ली। ठीक है, और ये मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, समझे, इसके ऊपर, क्योंकि बहुत छोटा टारगेट है। तो मतलब क्या है कि मेरा इस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस है, ठीक है, और ये मेरी TP है। ठीक है, अब यहाँ मार्केट आएगी, अब जब ब्रेकआउट होगा तो फिर नई एंट्री लेंगे हम इसके ब्रेकआउट के ऊपर। जैसे ही ब्रेकआउट होगा उसके बाद एंट्री लेंगे, ये हमारा टारगेट वाला ट्रेंड लाइन। ठीक है जी, RSI को भी देखते रहे मजीद कंफर्मेशन के लिए। ये मैंने एंट्री ली है, ठीक जी है, जी, ये एंट्री होगी। जी सेल की जी। एंट्री ली है, ठीक है। सही है। ये जो है ना, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। लेट सपोज गोल्ड अभी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से हमने एंट्री ली, अब ये हमारा पॉइंट कौन सा है, 4348 का, ठीक है। और ये मतलब कि अगर $12 आपने स्टॉप लॉस ऊपर लगाया है, ठीक है, तो जीरो जी, पॉइंट जीरो वन होगा तो आपको स्टॉप लॉस $12 ही आएगा। समझ रहे जी? समझ गए। जी, $10 ऊपर होगा तो $10 आएगा स्टॉप लॉस। अच्छा बीस सर, ये डॉलर आप बताइए कि टीपी, टीपी जो आपने लगाई टीपी, वो आपने कैसे इसको वो करा कि ये टीपी यहाँ पे जाके रुकेगी और यहाँ से हमें एग्जिट होना है, ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है, देखो, हमने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर को रीड किया ना कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। हम्म, अब आप सही। देखें, मार्केट यहाँ पे बार बार आके रुक रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर आ रही है, फिर रुक रही है, मतलब ऊपर दो लेवल के दरमियान वॉर चल रही है इनकी आपस में, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रही है मार्केट, दोबारा ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे मार्केट ने जो है दोबारा रिजेक्शन ली इस लेवल से। तो रिजेक्शन ली, अब हम्म, देखेंगे यहाँ पे मार्केट के आगे सिचुएशन क्या होगी। समझ रहे हैं जी? सही है।
सिंपली आपने क्या करना है, आप लैपटॉप यूज करते हैं, ठीक है, उसको आप पकड़ेंगे, ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके जैसे ही अपनी एंट्री पे लाएंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, ब्रेक इवन हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों का, एनालिसिस नहीं कर रहा, सिर्फ एक। कोई बता सकता है ये क्या है? प्राइस एंड आरएसआई के दरमियान में क्या रिलेशन चल रहा है? सर ये तो बिल्कुल ही वो हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, उससे प्राइस वहाँ डाइवर्जेंस। ऊपर जा रही है और नीचे जा रही RSI डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस है यहाँ पे। कितनी बेहतरीन तरीके से डाइवर्जेंस है। अब आप देखें कि प्राइस जैसे ही स्ट्रेंड लाइन पे जाती है, ठीक है, आपकी डाइवर्जेंस भी है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखो, हमेशा आरएसआई का वहां यूज करना जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो। अगर रेजिस्टेंस के पास आपको डाइवर्जेंस नजर आ रही है तो ट्रेड करें, सपोर्ट के ऊपर डाइवर्जेंस नजर आ रही है तो ट्रेड करें, ट्रेंड लाइन के ऊपर डाइवर्जेंस नजर आ रही है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ना करें, नहीं तो ये आपको लॉस देगा, उसके अलावा कुछ सर। नहीं ये देगा। थोड़ा सा डाइवर्जेंस बताए, क्या बोलना चाह रहे हैं, डाइवर्जेंस क्या होती है ये जो आप बोल रहे हैं? आपने प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे? सर वो प्रीवियस लेक्चर मिस हो गया एक, वो मिस अगर हो गया? अच्छा, रिकॉर्डिंग वो होगी वीडियो पूरी ना यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, क्योंकि एक टॉपिक बहुत लंबा है, तो आप टाइम तो काफी लग चलो जाएगा, ठीक है, 20 मिनट लग ठीक है जाएंगे। सर, ठीक। वो सर आप आपके वीडियो जो देख लीजिएगा ना, क्वेश्चंस हैं यूट्यूब के आप ऊपर है। वीडियोस देख लेंगे। न्यू नहीं तो आप नए बैच में इनरोल होके फिर स्टेप बाय स्टेप आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस तरह फिर सेशन हमारा लेंथी हो जाएगा काफ़ी। अच्छा जी, तो आप देखें ना यहाँ पे किस तरीके से बेहतरीन आप लोगों को एंट्रीज मिली है। ये एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, एक, दो, तीन, मतलब के प्राइस और आरएसआई दोनों अगेंस्ट है एक दूसरे के। ठीक है, आरएसआई हमें बता रहा है कि प्राइस के अंदर क्या है, स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, समझ गए जी? अब करते हैं एनालिसिस। इससे आप लोगों को थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाएगा मार्केट के अंदर, थोड़ा सा अगर आप इसको यूज करेंगे ना। चलें भाई, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने D1 ओपन किया, ठीक है, D1 के अंदर नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ये हम अपनी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, मार्केट अपनी रेजिस्टेंस के पास है। नियरेस्ट हम सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि हमारे पास ये सपोर्ट आ रही है। स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो स्ट्रक्चर में आपको साफ नजर आ जाएगा कि किस तरीके से हम हमारे स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो लेवल्स निकल आए, ठीक है। H4 के अंदर आएंगे, H4 में हम देखें कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। ये 3 टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन ले चुकी है, मतलब ये टच नहीं किया, लेकिन सर वन इसको हम सर, पे भी अज्यूम करेंगे। एक्सक्यूज में सर, ये जो सपोर्ट आपने मार्क किए D1 पे, तो अगर ये एक ऊपर भी तो सपोर्ट, नियरेस्ट सपोर्ट एक ऊपर भी आ रही थी, तो वो वैलिड नहीं होगी? वेरी गुड, मैं भी बताता हूँ आपको। कौन सी? ये वाली आप कह D1 रहे हैं? पे। जी जी, ये वाली। आपने देखना है कि रिसेंटली टचेस कहाँ पड़े हैं, अच्छा। रिसेंटली टचेस कहाँ पड़े हैं, आपने वो देखना है। ये आप ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट बात है आपकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमें ये भी ड्रॉ करनी चाहिए, लेकिन ये आज से 5-6 साल पहले उन टाइमों में काम करता था प्रॉपर। ठीक है, आप खरीदार हो, अब आपको चीज मिल रही है, वैसे उसकी कीमत होती है कितने, 10 रुपए। ठीक है, लेकिन मार्केट में अब वो बिक रहा है ब्लैक में, तो वो आपको 20 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, खरीदोगे या 10 का खरीदोगे? 20 का खरीदेंगे सर। 20 का भी ठीक है। अब उस टाइम पे चलें, आपको मैं मान लेता हूँ कि आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, चलें आप खरीद लेंगे 20 का, लेकिन जिसे जरूरत नहीं होगी वो क्या करेगा, वो 10 का ही ऑब्वियसली वो खरीदेगा, वेट वो करेगा। इंतजार करेगा कि मुझे 10 का खरीदना है। हाँ, ठीक है, मैं वेट करूंगा कि जैसे ही 10 रुपए की चीज मिलेगी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर तो ही मैं खरीदूंगा। आप देखते हो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स जाते हो, ठीक है, बहुत से लोग ना काफी 2-2 3-3 4-4 महीने वेट करते हैं, ठीक है, कि यार जैसे ही सेल लगेगी, 50% ऑफ लगेगा, तो ही करेक्ट मैं सर। जाऊंगा चीजें खरीदूंगा मॉल से। ठीक है, तो खरीदार हमेशा ये करता है कि वो इंतजार करता है कि यार कहाँ मेरे पास एक अच्छी चीज अच्छे प्राइस पे मार्केट आएगी और मैं वहां से खरीदूंगा। ठीक है, फिर भी आप चलें, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ, बोल देता हूँ कि चलें हाँ ठीक है, लेकिन अच्छे टचेस जो है ना हमारे पास ये आए हुए हैं। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे ना पीछे, ठीक है, और मैं भी इसके अंदर वो भी ऐड करूंगा, अगर यहाँ पे हमारे पास वाजे तौर पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप नजर आए।
अभी तक तो है नहीं मार्केट के अंदर इतने खास कोई। ठीक है, H4 में आए। H4 में हम लोगों ने सिचुएशन देखी कि यार हमारे पास क्या है कि अगर ट्रेंड लाइन है तो हम वो भी ड्रॉ करेंगे। मैं फिल वक्त इसको हटा देता हूँ जी। H4 में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ये हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हमारे पास क्या कंफर्मेशन आ रही है बताएं मुझे, क्या लगता है प्राइस कहाँ जाएगी? कोई बताएगा? मार्केट मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस प्राइस कहाँ जाएगी? प्राइस नीचे जाएगी। मार्केट सेल ट्रेंड है, में क्यों? जाएगी। क्यों? क्यों? ट्रेंड लाइन को टच क्यों? करके नीचे बिल्कुल ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अब एक तो रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्शन ली है, D1 के रेजिस्टेंस ने प्राइस ने रिजेक्शन ली है। ठीक है, रिजेक्शन लेने के बाद हमारे पास H4 में क्या था, एक ट्रेंड लाइन था। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन थी मार्केट के अंदर, वो भी ब्रेकआउट हो चुकी है एक बेहतरीन बड़ी कैंडल के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, प्राइस ने इसको रिटेस्ट भी कर लिया है इस ट्रेंड लाइन को, और प्लस में वापस से इस जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस थी इसको भी टच कर लिया मार्केट ने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, सेल की बनती है। लेकिन सेल हम ऐसा नहीं करेंगे, अब सेल हम करेंगे यहाँ पे भी हम कुछ देख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास देखो, आपको कंफर्मेशन हर जगह नजर आएगी अगर आप देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ से सेल आएगी इस सपोर्ट तक, क्योंकि तीन कंफर्मेशन आ गए ना हमारे पास, एक, दो और ये तीन। इसको ड्रॉ करें या ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जरूरी टाइम फ्रेम है वो H4 और D1 है। H1 आपके लिए एंट्री और एग्जिट के लिए है। ठीक है, RSI को भी देख लें आप। ठीक है, RSI को भी देख लें आप, ये रेजिस्टेंस थी। ठीक है, प्राइस ने दोबारा इस रेजिस्टेंस को टच किया, दोबारा टच किया। आप देख लें जी, मैंने आपको कहा था कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर RSI काम करता है। ठीक है, तो आप देख लें, यहाँ पे डाइवर्जेंस थी, सीधी सीधी डाइवर्जेंस थी। अगर आप देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डाइवर्जेंस के ऊपर एंट्री ले लेंगे। समझ रहे हैं जी? अब प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है कि मार्केट नीचे आएगी। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस को फेल करने वाली चीज क्या है, फंडामेंटल है। ठीक है, वाहिद फंडामेंटल ऐसी चीज है जो कि टेक्निकल एनालिसिस को फेल कर सकती है। अदरवाइज टेक्निकल एनालिसिस में आपको बेहतरीन, आप इंट्री एग्जिट ले सकते हैं, अपना एनालिसिस करें डेली बेसिस के ऊपर, आप प्रॉफिट कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस है ना जो मैंने आपको शेयर किए, ये पूरे वीक के लिए है। ठीक है, हाँ अगर अब ये ब्रेकआउट अपसाइड करता है, प्लान बी, ठीक है, अपसाइड ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो फिर इसके अंदर स्मार्ट मनी कुछ एंटर होगी तो वो ही कर सकती है। अदरवाइज प्राइस जो है वो आपको क्लियर सेल बता रही है यहाँ पे। और डाउन साइड देखो तो कन्वर्जेंस आ रही है, अपसाइड से जो है ना डाइवर्जेंस आ रही है, यहाँ से कन्वर्जेंस आ रही है, देखो। समझ गए जी? नेक्स्ट पेयर के ऊपर शिफ्ट हुए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस सर। मैं यार आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं मिल पा रही है अभी ना मुझे। ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको भी हम मार्क करते हैं, फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क करते हैं, वो एक्यूरेसी और एनहेंस कर देते हैं। कुछ पूछना है? नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है। सर ये क्लियर है? नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन लगाई थी उसके साथ ही ऑर्डर ब्लॉक नजर नहीं आ रहा है? यार वो है, लेकिन मार्केट उस सिचुएशन में नहीं है कि हम उसे क्या नाम है रिस्पेक्ट दें अभी। ठीक है, क्योंकि मार्केट आप देखो ना, मार्केट स्ट्रक्चर को ज्यादा फॉलो कर रही है, आप देखो बहुत फॉलो कर रही है स्ट्रक्चर को। तो ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो फिर इस तरीके से काम नहीं आता। ऑर्डर ब्लॉक आपको सीधा देखो, ऐसी सिचुएशन में आप लोग ऑर्डर ब्लॉक पे काम करोगे, ये वाली स्ट्रक्चर मार्केट होती है ना, जैसे ये मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमेशा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ इन जगहों से ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड किया करें। ये जो जगहें आपको बनती है ना, ठीक है, यहाँ पे भी आप ट्रेड
कर सकते हो। वो ब्रेकर ब्लॉकर होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि वो क्या होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास। इन जगहों पे मार्केट अच्छा काम करती है ऑर्डर ब्लॉक पे, और एग्जैक्टली इन्हीं जगहों से स्मार्ट मनी जो है ना एंटर होती है। मतलब कि ये मूव दिया ना मार्केट ने, ये जो मूव दी ये वाली मार्केट ने, ठीक है, इस वेव के अंदर स्मार्ट मनी इन जगहों में एंटर नहीं होगी। इन जगहों में एंटर नहीं होगी। स्मार्ट मनी बिल्कुल नीचे से एंटर होगी कि जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, उनके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फेयर वैल्यू गैप होता है। ठीक है, तकरीबन आप लगा लें 70% पे मार्केट आती है ना। ठीक है, इस वेव के, ये जो वेव हमारे पास बनी है इसके 70% पे मार्केट आती है, तो मार्केट यहाँ से क्या करती है, दोबारा अपसाइड मूव देना स्टार्ट कर जाती है। तो इन जगहों पे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करें तो बहुत मजा आता है, बेइंतहाई मजा आता है। ठीक है जी, और कोई पेयर अगर आप बताना चाहें तो मैं एनालिसिस करके भी दे देता हूँ। कोई भी पेयर आप लोगों में से कोई बता दें तो उसके एनालिसिस कर लेते हैं। सर आज तो मार्केट बंद होगी ना? आज तो बंद है, बीटीसी ओपन है। कोई पेयर है आप लोगों की नज़र में? चलिए बीटीसी ओपन है, बीटीसी पे देखें। इसके बॉटम से मैंने बहुत ट्रेड्स लिए हैं यार, बेइंतहाई ट्रेड्स लिए हैं, और बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स गई हैं। इनके बॉटम से ना सही ट्रेड्स मिली हैं। डबल टॉप, बार बार डबल बॉटम बन रहा था, डबल बॉटम बहुत बना है। आप लोगों में से कोई बता दे मुझे अब प्राइस आगे क्या करेगी। डी1 के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, H4 में चले गए हैं। ठीक है, H1 में आ गए हैं। कोई बता सकता है प्राइस क्या कर सकती है? प्राइस अपसाइड मूव दे सकती है। फंडामेंटल अभी ऐसा है कि मार्केट में जापान ने अपने रेट्स हाइक कर लिए हैं। ठीक है, और यील्ड्स के अंदर लोगों ने बहुत पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, अब यील्ड्स के अंदर पैसा लगता है तो स्टॉक मार्केट्स और क्रिप्टो मार्केट नीचे आती है। ठीक है, ये दो मार्केटें जब नीचे आती है तो यील्ड के अंदर लोग पैसा डालते हैं, यहाँ से पैसा निकाल के वहां डालते हैं। ठीक है, जब यील्ड से पैसा निकलता है तो वो जो रिस्क एसेट्स होते हैं जैसे कि क्रिप्टो हो गया, इसके अलावा जितने भी एसेट्स हो गए, इसके अंदर पैसा डालते हैं तो मार्केट में ऊपर जाने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जापान ने अपने रेट हाइक किए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट गोल्ड की बहुत सेल आएगी। अब मार्केट सेल आएगी तो वहां से इन्वेस्टर्स निकलेंगे, या तो यील्ड्स पे जाएंगे या तो क्रिप्टो के अंदर आएंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स वहां से एग्जिट लाजमी लेंगे गोल्ड में से। ठीक है, जैसे ही अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे वहां से निकलेंगे तो आप क्या करोगे कि मार्केट में फिर आपको ऊपर जाते हुए नजर आती है, और बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट फिर ऊपर जाती है। ठीक है जी, तो चलें जी जी। H4 के अंदर आते हैं। H4 के अंदर हम कंडीशन देखते हैं कि कोई ट्रेंड लाइन या कुछ भी ऐसा कुछ है। ठीक है, वाजे तौर पे अगर हमें नजर आए, काइंड ऑफ है, लेकिन मतलब कह नहीं सकते इसको, हम H1 में जाके वेरीफाई करेंगे। टचेज अच्छी नहीं है इसके, देखें ना आप, तो हम नहीं लेंगे इसको, हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पूरी वेव के अंदर देखेंगे कि मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। अब देखो, अब फेयर वैल्यू गैप आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप आपने पढ़ा है तो मार्केट ने इसको 50% लगा लें तो ये है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इसको टच करे। ठीक है, यहाँ से अपने ऑर्डर्स उठाए जो कि पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हैं स्मार्ट मनी के। ठीक है, उठाने के बाद मार्केट क्या करेगी, ये जो आपकी रेजिस्टेंस है यहाँ तक मार्केट जाएगी। ठीक है, यहाँ तक मार्केट जाएगी, प्रोबेबिलिटी मार्केट की ये बनती है। ठीक है, अदरवाइज कोई भी ऐसी फंडामेंटल एक्टिविटी आती है, नीचे भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, ये आपको ऊपर जाती हुई नजर आ रही है मार्केट। हाँ, अगर इसको टच ना करे, ठीक है, अगर इस, ये वाला हाई है ना हमारा, प्रीवियस हाई कौन सा, ये वाला है ना। ठीक है, अगर इसको मार्केट जो है ब्रेक करती है अपसाइड और फिर नीचे आती है, तो आप रिट्रेसमेंट पे फिर आप ट्रेड ले सकते हैं।